हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 1 अक्टूबर के बाद में जो सरकार की ओर से 10 नियम हमारे भारत देश में लागू किए गए हैं, बदल दिए गए हैं, तो उसकी हम सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं कि कौन कौन से 10 नियम हैं, कौन कौन सी योजना के अंतर ये 10 नियम लागू किए गए हैं और कैसे ये लागू किए हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या हमारे को नुकसान है, तो कैसे इसकी जो कि प्रक्रिया है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं और हमें क्या करना होगा, तभी इस 10 बदलाव के अंदर हम इस योजना का लाभ ले सकेंगे या फिर इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। तो ऐसे आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आशा करूंगा ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं जो कि सबसे पहले आप देख पाइए। तो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2024 से हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से के बाद में से हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे नए नियम लागू किए गए हैं। तो उन सभी नियमों की सारी जानकारी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आपको नियम का आप लाभ उठा नहीं पाओगे। क्या पता आपको कुछ अलग हो और नियम कुछ अलग हो, आप कुछ अलग करें। तो ऐसे कि इसमें जो बताया गया है इस नियमों के अंदर, तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से हमारे देश के अंदर काफ़ी नियमों का बदलाव हो चुका है, जिसमें आम जनता के जेब पर असर सीधा पड़ सकता है, क्योंकि हमारे जेब के ऊपर इसका असर पड़ेगा। क्या पता महंगाई बढ़े, क्या पता घटे, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको होना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसका सीधा असर हमारे जेब पर पड़ेगा और नियमों के अंतर्गत जैसे कि LPG गैस है, क्रेडिट कार्ड, UPI, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF बैंक खाता योजना, UPI ट्रांजैक्शन और PM आवास योजना हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, वाहन से जो हम कहीं यात्रा करते हैं उस पर नियम लागू हो गए। तो ऐसे बहुत सारे जो नए नियम हैं, तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो उससे आपको फ़ायदा देखने को मिलने वाला है, क्या पता आपको नुकसान होने वाला है। तो ऐसे में सभी जानकारी आपको पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सारी जानकारी आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहली बात, LPG गैस की कीमतों में बदलाव आपको जो देखने को मिल सकता है। 1 अक्टूबर के बाद में से LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार हर महीने की शुरुआत में LPG गैस की कीमतों की समीक्षा करती है। यदि कीमतों की कमी या बढ़ोतरी होती है तो ये बदलाव सीधे आपके घरेलू बजट को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि अभी जो सिलेंडर की जो पैसे हैं अभी कम में मिल रहा है, अगर वो बढ़ गया है तो हमारा इसका सीधा सा असर हमारे घर के बजट पर पड़ने वाला है, जो कि हमारी इनकम आय कम होती है और लागत हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपको ये घरेलू बजट के ऊपर आपको इसका नुकसान होने वाला है। इसीलिए इस महीने में भी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी होगी। मतलब कि इस महीने के अंदर में गैस कनेक्शन की या गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी होने वाली है। तो वो पता नहीं कितने पर सरकार रखने वाली है, जिसमें आपकी जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो इसका जो ये एक नया नियम है, तो इसमें देखते हैं हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। तो पहला नियम तो ये हो गया। इसके बाद में अगर दूसरे नियम की बात करें, दूसरा बड़ा बदलाव सुकन्या समृद्धि योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना वह है जो कि आप अपनी एक बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए आप अपना एक पैसा वहाँ पे जमा करा रहे हैं कि आपकी बेटी जब 18 वर्ष से ऊपर हो जाएगी तब वो पैसा आपको मिलेगा। तो इसके अंदर भी आपको एक नया बदलाव देखने को मिल गया है। कन्या सुरक्षा योजना में जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई ये योजना है, उसमें भी आपको 1 अक्टूबर के बाद में से कुछ नए नियम आपको देखने को मिल गए हैं, क्योंकि
ब्याज दर, इसके अंदर जो ब्याज दर है उनके अंदर आपको वृद्धि या कमी की संभावना हो सकती है। इस योजना में निवेश करने वाले को नए नियम का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि वह अपने फ़ायदे के अनुसार ही इसमें अपना एक निवेश कर सके। तो आपको इसका सारी जानकारी होनी ज़रूरी है, तभी आप इसमें निवेश कीजिएगा। और ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप इसमें जितना आप जमा करा रहे हैं तो आपको उसका फ़ायदे के अनुसार ही आपको उसमें निवेश करना है। तीसरा बड़ा नियम है पीपीएफ खाते में नियमों का बदलाव। जिसके भी जो पीपीएफ खाते खुले हुए हैं तो उसके अंदर आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो खाता धारक है, जिन्होंने भी इसके अंदर खाता खुलवा रखा है और वह उसमें निवेश करते हैं, तो उनके लिए भी 1 अक्टूबर के बाद से एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। तो उनको ब्याज दर में आपको बढ़ोतरी या घटोतरी आपको देखने को मिल सकती हैं। जिसमें भी आप जो भी खाता धारक हैं जो इसमें अपना निवेश करते हैं तो उसको कम या ज़्यादा का लाभ आपको देखने को मिल सकता है। जो भी आपका ब्याज दर मिलता था आपको पहले से, उसके अंदर आपको घटत बढ़त देखने को मिल सकती है। जैसे कि सरकार एक मतलब कि 3 महीने के अंदर तो ब्याज दरों की समीक्षा करती रहती है, लेकिन फिर भी आपको इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी योजना में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। मतलब कि सरकार अगर इस योजना के अंतर्गत जो नियम लागू कर देती है तो आपको योजना में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है, तो आपको इसका ध्यान अवश्य रखना है। नंबर 4 चौथा जो नियम है वो सिम कार्ड को लेकर बड़ा नियम है, जो कि 1 अक्टूबर के बाद में जो सिम कार्ड खरीदने और उसका जो उपयोग से जुड़े हुए जो नियम है उसको लागू किया गया है। ये बदलाव आपको सिम कार्ड खरीदने या उसको एक्टिवेशन प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है। आधार कार्ड से लिंक करना या ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य किया जा सकता है, इसलिए सिम कार्ड से जुड़े हुए नए नियम को समझना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपके बाद में जो 1 अक्टूबर के बाद में जो आप सिम अब जो खरीदोगे उसके अंदर में आपको अपना आधार से ई-केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सिम खरीदने जाओगे तो आपको अपने आधार कार्ड से ही सिम दिया जाएगा और वहाँ पे ई-केवाईसी की जाएगी कि आपके जो और जिसके पास में जो सिम कार्ड है तो उसका भी ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए कि ये जो आपका जो सिम है वो सही व्यक्ति के पास है या किसी कोई फ्रॉड व्यक्ति के पास है। तो इसके लिए उन्होंने एक नया नियम बनाया है कि आपकी सिम का ई-केवाईसी होना ज़रूरी है, जो कि आधार कार्ड से आपका सिम लिंक होना ज़रूरी है। तो ये भी एक नया बदलाव आपको देखने को मिला है, तो आप इसके नियम के अनुसार से आप इसको भी पूरा करिएगा। 5वां जो बड़ा नियम है क्रेडिट कार्ड के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो 1 अक्टूबर से इसके नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। इसके साथ ही ब्याज दरों का या शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। इससे आपका जो कार्ड खर्च महंगा या सस्ता हो सकता है। इसके साथ ही बैंकों द्वारा नई सुविधा या पेनल्टी से संबंधित नियमों को भी लागू कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड से कोई लोन लेते हैं तो उसका जो कार्ड खर्च है वो महंगा या सस्ता हो सकता है। उसके ब्याज दरों में बढ़त घटत आपको देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक नया नियम में बदलाव किया गया है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। 6ठा जो बदलाव है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन में बदलाव किया गया है। यूपीआई से जो भी व्यक्ति जो अगर पैसा ट्रांसफ़र करता है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए भी नया नियम लागू किया गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कुछ नियम लागू हो सकते हैं जो 1 अक्टूबर के बाद में से जो बड़े ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। जैसे कि आप 1 अक्टूबर के जो बाद में अब जो आप जो किसी को बड़ा ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे तो उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ सकता है। मतलब कि जो आप पैसे सेंड करोगे उससे अधिक आपके साथ में पैसा जुड़ के उसका शुल्क आपको देना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप यूपीआई के ज़रिए बड़ी राशि का भुगतान करते हैं तो आपको इसका भुगतान नहीं करना है। ये ओनली जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ट्रांजैक्शन के लिए ये बनाया गया यूपीआई है। अगर जो आप एक मिडिल फैमिली से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो आपको इसका ट्रांजैक्शन नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप छोटी रकम से निवेश कर सकते हैं, बल्कि जो आप बड़ी रकम से इसका ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसका एक चार्ज देना पड़ सकता है। तो आपको इसका भी ध्यान अवश्य रखना है। तो ये एक नया बदलाव देखने को आपको मिला है। 7वां जो बड़ा बदलाव है वो जीएसटी में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। सरकार 1 अक्टूबर से जीएसटी नियमों में कुछ बदलाव करने जा रही है। इसका सीधा सा असर व्यापारियों और ग्राहकों दोनों पर पड़ सकता
सकता है। नए जीएसटी सिलेबस और दरों का असर आपके दैनिक खर्चों पर भी पड़ सकता है। इससे कुछ वस्तुओं की कीमतें में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखने को मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि जब अगर जीएसटी में ये बदलाव जब लागू कर दिया जाएगा तो इसके अंतर्गत अगर आपकी जो खाने की जो खाद्य सामग्री की जो वस्तुएं हैं उसके अंदर आपको जो कि कमी या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक बड़ा सरकार का एक नया नियम लागू किया गया है। तो इसमें आपको देखते हैं इसमें क्या होता है कि बढ़ोतरी देखने को मिलती है या कमी देखने को मिलती है। तो इसका भी आपको अवश्य ध्यान होना चाहिए। 8वां जो बड़ा नियम है, आधार कार्ड नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि 1 अक्टूबर से आधार कार्ड से जुड़े कुछ नियम लागू कर सकती है, जैसे कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया को उसके अंदर बदलाव। अब कई सेवाओं के लिए आधार कार्ड और अनिवार्य रूप से अपडेट करना ज़रूरी हो गया है। यदि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आपको इन सेवाओं का लाभ लेने में परेशानियां हो सकती है। मतलब कि जब आपका आधार कार्ड की अगर ई-केवाईसी नहीं है तो आप सरकारी जो भी योजना है उसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं। तो आप अपने आधार कार्ड की ई-केवाईसी ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड की केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको गवर्नमेंट की योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने आधार की ई-केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है। 9वां जो बड़ा नियम है वो है क्रेडिट कार्ड स्कोर से जुड़ा हुआ नया नियम है। यदि आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो आप 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियमों के तहत आपके क्रेडिट का स्कोर की समीक्षा में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि आपके लोन के ब्याज दरों और शर्तों को प्रभावित भी कर सकता है। मतलब कि आप अपना एक क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अपना आवेदन की अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर के बाद में से आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आपका लिए इसकी भी जानकारी होनी आपको बहुत ही ज़रूरी है। 10वां और आखिरी जो बड़ा नियम है वो है सड़क परिवहन, जो कि सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ एक नियम है। 1 अक्टूबर से जो नियम है वो सड़क परिवहन से जुड़े हुए नियमों में से कुछ अहम बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें वाहन पंजीकरण से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया तक नए नियम लागू किए जा सकते हैं, जिसमें ड्राइविंग करने वाले लोगों पर सीधा इसका असर पड़ने वाला है। जैसे कि किसी के पास भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन का यूज नहीं कर सकता है, वो नहीं उसे चला सकता है। तो ऐसे में सभी के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना इसमें जो बहुत ज़रूरी मान्य कर दिया गया है। तो आपके ये जो सरकार के जो 10 नियम हैं आपको आसानी से अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आशा करूँगा ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जो कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।